इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जिसमें हमने मीन, मीडियन, मोड के डिफरेंट मेथड्स को समझा है कि कैसे फाइंड आउट किया जाए। जिसमें मीन में हमने डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड को सीखा था। साथ साथ में मीडियन और मोड को कैसे सॉल्व किया जाए वो भी हमने समझा था। तो इस वीडियो को देखने से पहले हमारा इंट्रोडक्शन ज़रूर देखें कि इस चैप्टर में जो भी बेसिक चीज़ों को बताया गया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 14.1 का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट awareness program in which they collected the following data regarding number of plants in 20 houses in locality. Find mean number of plants per house. तो इस क्वेश्चन में हमें मीन निकालना है और साथ में क्या दे रखा है कि कुछ बच्चों ने, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने सर्वे किया था और ये इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर ये डाटा कलेक्ट किया गया है। और कितने हाउसेस का डाटा कलेक्ट किया गया है, तो इसमें टोटल 20 हाउसेस का डाटा यहाँ कलेक्ट किया गया है। तो ये जो भी हमें टेबल दे रखा है वो हॉरिजॉन्टल में दे रखा है। हम यहाँ पे एक वर्टिकल टेबल को तैयार करेंगे और इसी कैलकुलेशन को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको हॉरिजॉन्टल वे में बना लेती हूँ। सो फर्स्ट में हमारा होगा नंबर ऑफ़ प्लांट्स, ठीक है। देन हमारा होगा नंबर ऑफ़ हाउसेस, और ये जो नंबर ऑफ़ हाउसेस है एक्चुअली ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, FI है, ठीक है। इसके साथ में हम यहाँ पे XI फाइंड आउट करेंगे, यानी कि क्लास मार्क, और यहाँ पे एक हमारा कॉलम बनेगा FI XI का, ठीक है। तो मैंने इसको वर्टिकल वे में बना लिया, कैलकुलेशन करने में इजी होगा, ठीक है। टेबल को कुछ इस तरीके से मैंने तैयार कर लिया। अब सारी चीज़ों को यहाँ पे फिल करेंगे, लाइक 0 to 2, ये क्या कहलाता है, 0 to 2, 2 to 4, ये जो लिखा है ना, इसको क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। इस ब्लॉक में जो भी चीज़ें लिख रही हूँ वो हमारा क्या है, क्लास इंटरवल। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 क्लास इंटरवल दे रखा है। अब ये देखो कि ये कंटिन्यूस है या कंटिन्यूस नहीं है। 10 to 12, देन 12 to 14, क्या ये कंटिन्यूस टेबल है या नहीं है। तो हमें इस क्लास इंटरवल को देखना होता है, लाइक 0 से 2, और जो इसका अपर लिमिट है वो सेकेंड वाले का लोअर लिमिट बनेगा। देन इसका जो लोअर लिमिट है वो इसका अपर लिमिट बन रहा है, मतलब जहाँ एंड हो रहा है ना, तो सेकंड केस में वो वहीं से स्टार्ट हो रहा है। ये कंटिन्यूस क्लास इंटरवल हमें दे रखा है, ठीक है। तो 0 to 2 के लिए फ्रीक्वेंसी हमें दे रखा है 1, देन 2, फिर से 1, 5 6 2 3, ठीक है। ये हमने ऐसे कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, XI क्या होता है, क्लास मार्क। क्लास मार्क के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि लोअर लिमिट में अपर लिमिट को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 2। सो 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या होगा हमारा आंसर 1। देन 4 + 2 डिवाइडेड बाय 2, 6/2, ये क्या होगा हमारा 3। देन 10 अपॉन में 2, ये होगा हमारा 5। देन ये हो गया 6 + 8 14, 14/2, ये हो गया 7। 10 + 8 18, 18 अपॉन में 2, दैट इज़ 9। 12 + 10, ये हो गया हमारा 22, और ये हो जाएगा हाफ 11, और ये हो गया हमारा 26 का हाफ हो गया ये हमारा 13। तो ये हमने क्लास मार्क इस पर पूरा फिल कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन किसका करेंगे, FI का XI के साथ, मतलब फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क के बीच यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इस ब्लॉक को फिल करेंगे। सो 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, ये हो गया 22, देन 13 3 जा 39, ठीक है। इसके बाद देखो मीन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, इसको भी देखो। मीन इक्वल पढ़ा था डायरेक्ट मेथड में, मैं इसको किससे बना रही हूँ, डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड में मीन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, और ये सिग्मा क्या बताता है, सम ऑफ द नंबर्स, यानी FI XI ब्लॉक में आपको यहाँ पे सम करके फिल करना है कि ये कितना आ रहा है, और FI में इसको भी प्लस करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड मैं लिख दे रही हूँ टोटल, ठीक है। अब इसको प्लस करके देखते हैं। 2 + 1 3, 1 4, 4 + 5 9, 9 + 6 15, +2 17,
17 + 3 ये हो गया हमारा 20। ठीक है, इसको प्लस करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 162। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है 162। अब यहाँ पे मीन का निकालेंगे तो सिग्मा FI/XI की जगह पे 162 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, इसको डेसिमल में हमें आंसर लेके आना है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया 1081, ये आ गया हमारा आंसर 8.1। तो हमने यहाँ पे मीन फाइंड आउट कर लिया। इसमें जो ये क्लास इंटरवल था काफ़ी छोटा था तो डायरेक्ट मेथड जो है वो फटाफट हो गया। इसको वैसे किसी भी मेथड से करोगे सब में वही आंसर मिलेगा। ठीक है, सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। और इसमें हमें डेली वेजेस दे रखा है। डेली वेजेस हो गया कि जैसे लेबर्स काम करते हैं तो पर डे के अकॉर्डिंग उनको कितना पैसे मिलता है, लाइक 100 to 120 कितने वर्कर्स को मिल रहा है तो 12, 120 to 140 रुपीज़ कितने वर्कर्स को मिल रहा है 14, 140 to 160 कितने वर्कर्स को मिल रहा है लगभग 8 वर्कर्स को, एंड ये तुम्हें 10 तक दे रखा है। ठीक है, ये चीज़ हमें नहीं दे रखा है, हमें अपना खुद का टेबल तैयार करना है क्योंकि मीन निकालना है। सो मीन निकालने के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे कि डायरेक्ट मेथड का ही इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके लिए हमें क्लास मार्क की ज़रूरत होती है और FI/XI की। फिर FI/XI का यहाँ पे सम निकालेंगे, साथ साथ में फ्रीक्वेंसी का भी सम निकालेंगे और जो फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मीन निकालने के लिए क्लास मार्क सबसे पहले निकालेंगे। सो 100 + 120 कितना होगा 220 और 220 को 2 से डिवाइड करेंगे। याद रखना है कि क्लास मार्क निकालने के लिए हमारे पास क्या था, लोअर लिमिट में अपर लिमिट को प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो दोनों को हमने जोड़ लिया और 2 से डिवाइड कर लिया। सो 220 को जब भी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 110। तो ये आ गया हमारा 110। देन 120 को 140 के साथ प्लस करेंगे, ये आ गया हमारा 260। ठीक है, 260 का डिवाइड करेंगे 2 से तो 130। ठीक है, 140 को 160 से सम करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 300। 300 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा कितना आएगा 150। ठीक है, देन अगेन इसको सम करके 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 170 और ये आ जाएगा 190। ठीक है, देन FI/XI में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा क्या बनेगा 1320। ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1820, 1200, ये हो गया 1020 और ये हो गया हमारा 1900। ठीक है, देन इनका सम निकालना है। सो सबसे पहले FI का सम निकालेंगे तो 20, 30, 40, 50, ये हमारा 50 आ रहा है। और FI/XI का सम निकालेंगे, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा 6, ये हो गया हमारा 7260। ठीक है, फिर हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या था, मीन का फॉर्मूला क्या था, डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो सिग्मा FI/XI अपॉन में सिग्मा FI, यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। FI/XI कितना है 7260 सम और सिग्मा FI है हमारे पास 50। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 145.2। सो मीन का आंसर हमारे पास ये आया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, इसको भी हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये जो डाटा हमें दे रखा है वो किसके लिए दे रखा है, डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए सर्टेन लोकेलिटी, किसी भी लोकेलिटी के बारे में बात की गई है, बच्चों को जो डेली अलाउंस मिलता है वो डाटा दिया गया है हमें। और इसमें मीन भी दे रखा है, मीन पॉकेट अलाउंस इज़ ₹18, मतलब इसमें हमें मीन निकालना नहीं है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये जो टेबल हमें दे रखा है ये दोनों ही हमें क्वेश्चन में दे रखा है, डेली पॉकेट अलाउंस और नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखा है। और मिसिंग फ्रीक्वेंसी यानी ये हमें F कैलकुलेट करना है, मतलब F होगा कितना, और मीन इसमें हमें दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से, डायरेक्ट से भी आंसर आएगा, तो आपकी मर्ज़ी है आपको जिससे भी बनाना है। तो मैं यहाँ पे इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ।
तो सबसे पहले मैं मीन का फॉर्मूला लिख रही हूँ यहाँ पे कि मीन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब इसमें ए होता है एज्यूम्ड मीन, और ये एज्यूम्ड ए है एज्यूम्ड क्लास मार्क। ये तो ये कहाँ से निकाला जाएगा? तो जब आप क्लास मार्क निकाल लोगे ना, उसमें यहाँ पे जो सेंटर में जो नंबर आ रहा होगा उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले क्लास मार्क निकालते हैं। 11 प्लस 13 तो ये होगा 24, 24/2 यानी कि ये हो गया हमारा 12। देन 15 प्लस 13 ये हो गया हमारा 28, 28 अपॉन में 2 ये हो गया 14। देन 17 प्लस 15 ये हो गया हमारा 32, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा हो गया 16। देन हमारा आएगा 18, देन 20, ठीक है, देन 22 और फिर ये 24, ठीक है। तो ये क्लास मार्क निकालने के बाद हमें यहाँ पे एक कॉलम DI के लिए भी बनाना होता है, और DI बनाने से पहले हमें किसी न किसी को A को एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं इसको एज्यूम्ड कर रही हूँ, ठीक है, A मैंने इसको ले लिया। तो DI जो हमारा कॉलम बनेगा, मैं यहाँ पे एक और कॉलम तैयार करूँगी। सो ये होगा हमारा DI। सो DI इक्वल XI माइनस A, ठीक है, XI में से A को माइनस करेंगे, ये हमारा होगा DI। और एक नया कॉलम यहाँ पे एक और तैयार होगा, वो क्या कहलाता है FI DI, ठीक है, और यहाँ तो सम करना है, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। सो DI इज़ XI माइनस A। अब XI क्या है? 12, 12 में से 18 को माइनस करेंगे, 12 माइनस 18, तो नेगेटिव पॉजिटिव का ख्याल रखना है, ये हो गया -6। देन 14 माइनस 18 ये क्या होगा हमारा -4। देन 16 माइनस 18 ये क्या होगा हमारा -2, ये तो हमारा हो गया 0। देन इसके लिए सोचेंगे ये क्या होगा 2, देन ये 4, देन ये 6, ठीक है। आप देख लो, यही ऐसा ही होता है इसमें, मतलब नेगेटिव आते आते आप 0 पे जाओगे, 0 से फिर 2, 4, 6, ऐसे ही सेम नंबर ही रिपीट होता चला जाता है, बस पॉजिटिव साइन के साथ। देन FI DI मीन्स FI को DI से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 7, 6 जो 42, और यहाँ पे नेगेटिव लिया जाएगा। नेगेटिव को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। सो 6 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा हमारा -24। देन 9 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा -18। 13 इंटू 0 इज़ 0, F इंटू 2 इज़ 2F, 5 इंटू 4 इज़ 20, 4 इंटू 6 इज़ 24। देन अब हमें प्लस करना है, किसको किसको प्लस करना है? FI को भी प्लस करना है, FI DI को भी। तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे, 6 + 4 10, 23, और ये आपका सम करके आ जाएगा 44 + F, ठीक है। ये हमने सम करें क्योंकि F तो ऐड नहीं होगा, F जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको बस +F लिखना है, बाकी नंबर्स को आप ऐड कर लो, ठीक है। देन FI DI को सम करेंगे। सो ये FI DI, ये 2F फिर से ऐड नहीं होगा क्योंकि 2F क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसको एज इट इज़ 2F मैंने लिखा। और नेगेटिव को पहले ऐड कर लो और पॉजिटिव वाले को एक साथ रखो, यानी ये पॉजिटिव है तो ये हो गया 20 और ये 24, मिलके कितना हो रहा है? ये हो गया 44, और साथ में इनको ऐड कर लो। तो जो बड़ा होगा हमेशा उसका ही साइन लगाना है। तो यहाँ पे जो ये नंबर है ना, नेगेटिव नंबर, ये ऐड करके ज़्यादा बड़ा आ रहा है। सो प्रोसेस यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये हमें देगा सॉल्व करके -40, क्योंकि नेगेटिव्स का सम यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। तो ये हमने लिख लिया है। अब जो मीन का फॉर्मूला है हमारे पास ये है A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI। सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो A की जगह पे हमारे पास है 18 प्लस सिग्मा FI DI, यानी कि ये लिखेंगे 2F माइनस 40 अपॉन में 44 प्लस F, ठीक है। और मीन तो हमें दे रखा है 18, सो 18 माइनस 18, ये नेगेटिव इधर चला गया, ये हो गया 0, और यहाँ क्या है 2F माइनस 40 अपॉन में 44 प्लस F। तो ये तो हमारा हो गया 0, 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या देता है? 0। सो इधर मैं लिखूँगी 0 इंटू 44 प्लस F इक्वल टू F माइनस 40। सो ये हो गया कंप्लीट 0, ये लेफ्ट पार्ट हमारा ख़त्म हो गया।
इसके बाद सॉल्व करेंगे तो 40 इज इक्वल्स टू 2f एंड f इक्वल्स टू 20। सो इसका आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर इज़ 20, है ना। जो मिसिंग पार्ट था f की वैल्यू बताओ, तो f का आंसर हमारे पास क्या निकला है 20, ठीक है। तो फॉर्मूला को अच्छे से याद करना है, फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन में जो भी आपको दे रखा है आप जस्ट उसको पुट कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 30 women were examined in a hospital by a doctor and number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method. तो ये हॉस्पिटल के का डाटा दे रखा है, वो भी किसी डॉक्टर ने इस हार्ट बीट को यहाँ पे डाटा के फॉर्म में आपको समराइज करके शो किया है और इस हार्ट बीट पर मिनट का आपको मीन निकालना है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमें दे रखा है और क्लास इंटरवल दे रखा है और सुटेबल मेथड आपको सेलेक्ट करना है। तो आप जो सभी मेथड सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे मैं एज्यूम्ड मीन मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। उसके लिए यहाँ पे हमें क्लास मार्क निकालना पड़ेगा और उस क्लास मार्क्स में ए को अज्यूम्ड करना पड़ेगा, किसी एक वैल्यू को अज्यूम्ड करना पड़ेगा और देन डी आई निकालना पड़ेगा। डी आई क्या था, एक्स आई माइनस ए, फिर एफ आई डी आई निकालेंगे, फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्लास मार्क। सो क्लास मार्क यानी कि एक्स आई और एक्स आई क्या था, लोअर लिमिट में अपर लिमिट को प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है, ठीक है। तो ये हो गया। देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक डी आई कॉलम होगा और डी आई होगा क्या, एक्स आई माइनस ए, और यहाँ पे एक कॉलम बनेगा एफ आई डी आई, ठीक है। तो यहाँ पे और साथ में लास्ट में एक टोटल के लिए दे देते हैं, जिसमें टोटल आपको करने की ज़रूरत है, आप उसको यहाँ पे सम कर दोगे। तो सम किसका किसका ज़रूरत पड़ेगा, एक एफ आई डी आई का ज़रूरत पड़ेगा और एक एफ आई का आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 65 में 68 को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 65 प्लस 68 डिवाइडेड बाय 2, ये होगा हमारा 66.5। देन 68 में 71 को जोड़ोगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ये होगा हमारा 69.5, ठीक है। तो देख रहे हैं कि 3 नंबर लेके इंक्रीज़ हो रहा है, 66 के बाद 69 आ रहा है, तो 3 नंबर इंक्रीज़ करके फिर से हम नेक्स्ट नंबर को फिल कर सकते हैं, या फिर आप जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो भी आपको यही मिलेगा। तो यहाँ आ रहा है हमारा 72.5, देन 3 प्लस करेंगे 75.5, 78.5, देन ये 81.5 और फिर 84.5, ठीक है। निकालना है एक्स आई माइनस ए, उसके लिए ए को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे 75.5 को। तो फर्स्ट नंबर डी आई में क्या फिल करेंगे, 66.5 माइनस 75.5, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा बनेगा 9 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। वो भी -9 क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है। तो जो बड़ा है उसका हिस्सा ने आपको लगाना है, ये -9 हो गया। देन सेकेंड में क्या करेंगे, 69.5 माइनस 75.5, यहाँ पे फिर से 75.5 बड़ा है, माइनस करोगे आपको मिलेगा -6, ठीक है। देन आपको यहाँ मिल जाएगा -3, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 3, यहाँ 6 और यहाँ 9, ठीक है। ये देख लो नंबर जो है मिलते जुलते से होते हैं ना, -9 6 3 0 3 6 9, यही नंबर रिपीट होता है, ठीक है। देन एफ आई डी आई, फ्रीक्वेंसी को डी आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 को -9 के साथ -18, देन 6 को 4 के साथ, वो भी नेगेटिव है, इसका भी ख्याल रखना है। सो -24, 3 3 जा 9, 8 इंटू 0 इज़ 0, 7 3 जा 21, देन 4 6 जा 24 और यहाँ पे 9 2 जा 18, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे 6 9 और ये हमारा 30 आ रहा है, ठीक है। ये आ गया हमारा सिग्मा एफ आई, फ्रीक्वेंसीज का सम कितना आ रहा है 30, और एफ आई डी आई को भी सम करना है। तो आप इसको सम करोगे तो आपको मिलेगा, ये देखो ये सारे नंबर पॉजिटिव है, ये सारे नंबर निगेटिव है, तो निगेटिव को पहले प्लस कर लेना है, वो वैल्यू लिखनी है, इन तीनों को भी प्लस करना है, वो वैल्यू लिखनी है, तब जाके आपको जो रिज़ल्ट यहाँ मिलेगा आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव,
उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वैल्यू लिखना है। तो ये आएगा हमारा 12, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं फॉर्मूले के अंदर डाल के इसको। सो हमारा मीन का फॉर्मूला था a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI, ठीक है। सो a की वैल्यू है हमारी 75.5 प्लस FI DI हमारा 12 और FI है हमारा 30। कट करते हैं, 3 4 जो 12, 4/10 यानी 75.5 में 0.4 को प्लस करेंगे, हमारा आंसर आएगा 75.9 और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का मीन है आया है हमारा 75.9। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इन रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज kept in packing boxes. These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to number of boxes. तो यहाँ पे रिटेल मार्केट के जो फ्रूट वेंडर्स हैं वो मैंगोज सेल कर रहे थे और उसका कुछ डाटा हमें दे रखा है। सो ये हमारा क्लास इंटरवल है 1 2 3 4 5। तो 5 क्लास इंटरवल आपको दे रखा है, साथ साथ में फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, नंबर ऑफ़ बॉक्सेस यानी कि 50 to 52 मैंगोज़ जो हैं वो कितने बॉक्सेस में दे रखा है, तो लगभग 15 ऐसी बॉक्सेस हैं। 53 to 55 मैंगोज़ वाली ऐसे कितनी बॉक्सेस हैं, तो 110 बॉक्सेस हैं। तो इस तरीके से आपको एक डाटा दे रखा है और आपको यहाँ पे निकालना है मीन। सो इस क्वेश्चन में हमें मीन निकालना है, फाइंड मीन। तो मीन निकालने के लिए यहाँ पे सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा, हमें यहाँ पे क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, हमें यहाँ पे DI का कॉलम बनाना पड़ेगा और एक FI DI बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि एज्यूम्ड मेथड से मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक क्लास मार्क के लिए दूंगी XI इज़ क्लास मार्क और इस क्लास मार्क के साथ ही एक DI का कॉलम बनाएंगे, वो होगा हमारा XI माइनस A और एक कॉलम बनेगा यहाँ पे FI DI, ठीक है। और फिर आपको सम भी करना है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ टोटल और ये लास्ट का बॉक्स जो आपको चाहिए होगा उसका टोटल कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले XI 50 में 52 को जोड़ेंगे, ये हमारा होगा 102 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा 51। देन 53 को 55 के साथ सम करेंगे क्योंकि क्लास मार्क में होता है, लोअर लिमिट में अपर लिमिट को जोड़ना है, देन डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा बनेगा 54, ठीक है। तो ये 54, देन हमारा बन जाएगा 57। यहाँ पे देखो इस दोनों के बीच में 3 का गैप है तो 3 का गैप लेके आगे बढ़ जाएंगे। देन हमारा होगा 60 और ये होगा हमारा 63, ठीक है। तो ये हमारा क्लास मार्क हो गया और इसमें से ही हमें A को सेलेक्ट करना है। सो 57 A हो गया हमारा। अब यहाँ पे DI लेना है FI, XI माइनस A, XI हमारा ये है और A हमारा ये है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे। 51 माइनस 57, 6 माइनस 6 और यहाँ पे होगा -3, ठीक है। देन यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, देन ये 3 और ये होगा हमारा 6, ठीक है। फिर FI DI कॉलम बनाएंगे, FI को DI के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव का ख्याल रखना है, ये बनेगा हमारा -90। देन 110 को -3 के साथ ये -330। देन 135 को 0 के साथ करेंगे, ये आ गया 0। 115 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, ये 4, ये 345। देन 25 को 6 के साथ तो ये हमारा होगा 150, ठीक है। फिर इसका सम करना है तो निगेटिव को पहले प्लस कर लेना है और ये पॉजिटिव वाले को प्लस कर लेना है। फिर देखना है बड़ा कौन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें साइन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल फ्रीक्वेंसीज जो दे रखी हैं उसका सम कर लेना है। तो जब हम इसका सम करेंगे तो ये 400 अप्रॉक्स आपको मिल जाएगा, ये 400, ठीक है। और इसमें क्योंकि पॉजिटिव की वैल्यू जो है वो यहाँ पे बड़ी लग रही है और ये जो नेगेटिव है ये कम है, यानी कि साइन जो है यहाँ पे प्लस आने वाला है, तो ये हमारा आएगा 75, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, जो मीन का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI। सो A है हमारा 57 और FI DI हमारा 75 और FI है हमारा है 400, ठीक है। तो ये डेसिमल वैल्यू में मिलेगा, पहले इसका डेसिमल कैलकुलेट कर लेना है तब 57 के साथ ऐड करना है। तो ये हमें मिलेगा 57.1875, ये हमारा मीन आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा,
The table shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality. Find mean daily expenditure on food by suitable method. तो यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, डेली एक्सपेंडिचर ऑफ 25 हाउस होल्ड्स का दे रखा है, लाइक 100 to 150 डेली एक्सपेंडिचर है कितने घरों में, तो लगभग 4 घरों की बात है ये। 150 to 200 एक्सपेंडिचर कितने घरों का दे रखा है, 5 घर का। वैसे ही आपको 300 to 350 तक का दे रखा है कि 2 घरों में ये जो है वो एक्सपेंडिचर है। तो ये हमें दे रखा है, लेकिन हमें यहाँ से क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए आप कोई सा भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे एज्यूम्ड मेथड का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो उसके लिए मुझे XI निकालना पड़ेगा, DI निकालना पड़ेगा और FI DI, देन फॉर्मूला में सारी चीज़ों को पुट करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले हमारा होगा क्लास मार्क XI, और XI मैंने क्या बता रखा है कि लोअर लिमिट में अपर लिमिट को प्लस करना है डिवाइडेड बाई 2। सो 100 में 150 को प्लस करेंगे, मिलेगा हमें 250, और 250 को 2 से डिवाइड करना है, तो ये हमारा हो गया 125। ठीक है, देन 200 को 150 में प्लस करेंगे, ये हमारा होगा 350, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमें मिल जाएगा 175। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे नंबर को प्लस करते चले जाना है और 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ हमें मिलने वाला है 250, 175, 225, देन यहाँ मिलेगा हमें 275, और यहाँ मिलेगा हमें 325। ठीक है, साथ में यहाँ पे टोटलिंग भी करनी है, तो फ्रीक्वेंसी को प्लस करना है, ये 4 + 5 + 12 + 2 + 2, तो ये हमारा बन रहा है 25। ठीक है, अब XI हो गया। अब यहाँ बनाएंगे हम DI। DI क्या था हमारा, XI - A। ठीक है, अब XI - A, तो अब A किसको लिया जाए, तो A है हमारा ये। तो 125 में से 225 को माइनस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो 125 - 225, नेगेटिव का ख्याल रखना है क्योंकि ये बड़ा नंबर है, तो साइन हमारा होगा नेगेटिव, और इसमें से जैसे माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा -100, तो ये आ गया हमारा -100। देन इसके साथ होगा 175 - 225, यहाँ भी ये बड़ा है तो ये भी हमारा होगा नेगेटिव, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 25 और यहाँ से 50 -50, यहाँ आ जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा देन 50, क्योंकि यहाँ पे तो अब क्या लिखेंगे 275 - 225, तो पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पे 100। ठीक है, सो DI हमने कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ पे होगा मल्टीप्लिकेशन FI और DI का, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करेंगे और यहाँ पे समेशन भी फाइंड आउट करेंगे। ये हमने सिग्मा FI जैसे फाइंड आउट किया, वैसे ही सिग्मा FI DI का भी सम करेंगे। तो चलो FI को DI के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 × -100, ये हो गया -400, 5 × -50, ये हो गया -250, देन ये हो गया 0। ठीक है, ये हो गया 2 × 50, दैट इज़ 100, 100 × 2, दैट इज़ 200। ठीक है, जो नेगेटिव वाले हैं उसको एक साथ ऐड करेंगे, जो प्लस वाले हैं उसको एक साथ ऐड करेंगे, तो ये हमारा बन रहा है 650। जो नेगेटिव जैसे हमने इन दोनों का ऐड किया तो -650, और इन दोनों को ऐड किया तो 300। अब इन दोनों को जैसे ही प्लस करेंगे तो प्लस माइनस होता है माइनस, और साथ में आ जाएगा इसका साइन क्योंकि ये बड़ा है, और सॉल्व करने के साथ हमारे पास आएगा -350। ठीक है, तो ये हमारा एडिशन हो गया। अब हम चलते हैं इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। सो मीन का फॉर्मूला जो था वही लिखेंगे, A + सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI। वैल्यूज़ थी हमारी 225 प्लस -350 अपॉन में 25। ठीक है, तो ये हो गया 225, ये प्लस माइनस माइनस बना दिया। 350 और 25 को कट करते हैं, 5 5 × 25, 735, 0 -14 आ रहा है, यानी ये हमारा आ रहा है 211। ये यहाँ से मीन आ गया। जो डेली वेजेस के लिए जो एक्सपेंडिचर था उसका मीन हमने निकाला, XI X बार, ये कितना आया 211। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
To find out concentration of SO2 in air, the data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. Find mean of SO2 in air. तो यहाँ पे हमें मीन किसका निकालना है, सल्फ़र डाइऑक्साइड का एयर में, ठीक है। और यहाँ पे कंसंट्रेशन दे रखा है इन ppm, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप किस मेथड का इस्तेमाल करोगे, तो एज्यूम्ड, डायरेक्ट, स्टेप डेविएशन, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप किसी को से भी इसको बना सकते हो। सो यहाँ पे मैं कर रही हूँ एज्यूम्ड मेथड से। तो एज्यूम्ड मेथड में यहाँ पे मुझे xi चाहिए, तो यहाँ xi निकालेंगे। एक कॉलम होगा आपका di के लिए, सो di इज़ xi माइनस a, और लास्ट कॉलम होगा हमारा fi di के लिए, ठीक है। देन सम भी निकालना है, तो सम के लिए यहाँ नीचे एक ब्लॉक बना देते हैं, यहाँ लिख देते हैं टोटल। और टोटल में आपको किसका किसका निकालना है, फ्रीक्वेंसी का सम करना है और FIDI का, बाकी किसी का नहीं करना, ठीक है। सो xi क्या होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। सो 0.04 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 0.02। सो यहाँ पे a हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, और di के लिए हमारे पास xi माइनस a, यानी कि 0.02 माइनस 0.10, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे, ये बड़ा है, तो जैसे ही आप माइनस करोगे आपको क्या मिलेगा, 0.08, वो भी नेगेटिव, ये मिलेगा, ठीक है। फिर आपको इसको और इसको माइनस करना है, ठीक है। 0.06 माइनस 0.10, तो ये आपको मिलेगा 0.04, वो भी नेगेटिव में। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0। देन यहाँ पॉजिटिव वैल्यू 0.04 और यहाँ पे 0.082, ठीक है। देन आपको निकालना है FIDI। सो FIDI, FI और ये हमारा DI, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जो 32, ये हो गया नेगेटिव में 0.32, 9 को 4 के साथ ये हो गया 36। देन 9 को 0 के साथ ये हो गया हमारा 0, 2 को इसके साथ तो 0.08, 4 को 8 के साथ तो 0.32, और 12 को 2 के साथ 0.24, ठीक है। फिर आपको इसका सम निकाल लेना है, और इसका सम निकालना है, इसका सम करोगे तो सिग्मा FI ये मिल जाएगा हमें 30। देन FIDI निकालते हैं, इसका सम निकालना है, तो पॉजिटिव ये तीनों है, इनको प्लस करेंगे, फिर इनको प्लस करेंगे, फिर साइन का ख्याल रखेंगे कि जो भी बड़ा होगा उसका साइन हमें यहाँ पे लगाना है, और ये हमें मिलेगा माइनस में 0.04, ठीक है। फिर यहाँ पे हम फॉर्मूला डालेंगे मीन के लिए, a प्लस, तो a हमारा क्या है 0.10, सिग्मा FIDI, तो ये है 0.04 अपॉन में सिग्मा FI, ये है हमारा 30। सो 0.10 ये हो गया प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 4 अपॉन में इसको मैंने बना दिया डेसिमल हटा के, यहाँ पे 2 और ज़ीरोज़ ला दी, ठीक है। आप जब सिंप्लीफाई करोगे इसका डेसिमल वैल्यू ही निकलेगा, ठीक। तो ये आपको मिल जाएगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद 0.09867, आप कैलकुलेट करके देख लेना, आपका यही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा मीन निकल गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटीज रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड मीन नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट वॉज एब्सेंट। तो ये क्लास टीचर ने रिकॉर्ड दिया है 40 स्टूडेंट्स के लिए कि वो एब्सेंट रहते हैं, उसका डाटा दे रखा है कि नंबर ऑफ़ डेज़ कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट रह रहे हैं, लाइक 0 to 6 डेज़ में कितने बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, तो लगभग 11 बच्चे, 6 to 10 डेज़ लगभग कितने बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, 10, एंड सो ऑन। ये टोटल 38 to 40 डेज़ का एब्सेंटीज़ का दे रखा है, और हमें निकालना है इसका मीन। सो मीन के लिए यहाँ पे हम एक कॉलम बनाएंगे क्लास मार्क, ठीक है, और क्लास मार्क के साथ यहाँ बनेगा DI, वो होगा XI माइनस A, और एक होगा हमारा FIDI, ये हमारा कॉलम होगा। और लास्ट में हम इसका यहाँ पे टोटल करेंगे, टोटल वो भी सिर्फ फ्रीक्वेंसी का और FIDI का करेंगे, बाकी किसी का नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में बस हमें इसी की ज़रूरत है। सो XI इसका सम 0 + 6/2 करेंगे, ये हमें मिल जाएगा 3, ये हो गया 16, 6 + 10 is 16, 16 को 2 से डिवाइड किया, ये हमें मिला 8, देन 24/2 ये हो गया 12,
ये हो गया 34/2, ये हो गया 17, ये हो गया हमारा 48/2, ये हो गया 24, देन ये हो गया हमारा 66, 38 और 28 को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो ये 66/2, ये हो गया हमारा 33, और ये हो गया हमारा 78, और 78/2 ये करेंगे 39। ठीक है, तो इसमें हमें ए भी सिलेक्ट करना है, तो ये हम ए लेके चल रहे हैं। और डी आई हमारा कैसे बनेगा, एक्स आई माइनस ए, मतलब 3 माइनस 17, तो 3 माइनस 17 यानी नेगेटिव में हमारा आंसर आएगा यहाँ पे, और ये होगा -14। इन दोनों को माइनस करेंगे, 8 माइनस 17, तो ये हो गया हमारा -9, देन 12 माइनस 17, ये हो गया हमारा -5, ये तो हमारा 0 ही बनेगा। देन यहाँ पे 5, 9 और ये 14 आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही हमारा FIDI बनेगा। सो FIDI के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 11 को -14 के साथ, यहाँ फिल करना है। तो 11 4 जो 44, नेगेटिव 10 इंटू -9, यहाँ पे हो गया हमारा -90, ये हो गया 7 5 जो 35, ये हो गया हमारा -35, ये हो गया हमारा 0, 4 5 जो 20 यहाँ पर, देन 3 और 9 को मल्टीप्लाई किया, ये हमारा बन गया 27, 14 को 1 से किया, ये हमारा हो गया 14। अब इसका सम निकालेंगे। सो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे सम करेंगे, यानी सिग्मा FI, ये सम करने पे हमें दे रहा है 40। ठीक है, तो ये मिल गया हमें 40। उसके बाद FIDI का सम करेंगे। सो FIDI के लिए नेगेटिव भी है हमारा और पॉजिटिव भी है, तो इसका ख्याल रखना है कि इन नेगेटिव्स को पहले प्लस कर लेंगे, इन प्लस वाले को प्लस करेंगे, देन प्लस माइनस माइनस, और जो बड़ा होगा यहाँ पे ये नेगेटिव ही बड़ा होगा तीनों को सम करके, और इसका कैलकुलेशन जैसे ही करेंगे तो ये हमें मिलेगा -181। क्लास मार्क निकालते हैं XI का फॉर्मूला लगा के, A प्लस सिग्मा FIDI यानी -181 डिवाइडेड बाई सिग्मा FI, ये -40, ये हो गया हमारा 17 माइनस, इसको डिवाइड करके और डेसिमल में रिजल्ट लेकर आएंगे, ये बनेगा 4.52, और 17 में से 4.52 को जब माइनस करना हो तो डेसिमल का ख्याल रखना है, कुछ ऐसे करना है, डेसिमल के बाद 0 0 लगाएंगे और ये इस तरीके से माइनस होता है। ठीक है, सो माइनस करने के बाद हमारा ये बनेगा 12.48, तो ये था हमारा इसका मीन। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज़, फाइंड मीन लिटरेसी रेट। तो ये हमें लिटरेसी रेट परसेंटेज के फॉर्म में 35 सिटीज़ का डाटा दे रखा है, और हमें इसके लिए मीन निकालना है। तो ये फ्रीक्वेंसी हमें दे रखा है, हमें क्लास मार्क DI और FIDI का कॉलम बनाना है। सो यहाँ पे हम लोग क्लास मार्क निकालेंगे, देन DI निकालेंगे। DI क्या होगा, XI माइनस A, और A हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले XI निकाल लेते हैं और फिर DI कैलकुलेट करेंगे। सो 45 में 55 को प्लस करना है, ये हो गया हमारा 100/2, ये हो गया हमारा 50, देन ये हो गया हमारा डिवाइडेड बाई 2, हो गया 60, ये हो गया हमारा 70, ये 80, और ये हो गया हमारा 90। ठीक है, तो XI निकाल लिया। अब ये हमने A को एज्यूम कर लिया। ठीक है, 70 को A एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या लिखेंगे, 50 माइनस 70 यानी कि -20, फिर 60 माइनस 70 यानी -10, यहाँ तो 0 आ गया, यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ 20 आ जाएगा, और यहाँ पे इसी का हमें सम निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे FI का सम निकालना है। तो FI का सम देखते हैं, 10, 20, 28, 29 और 3, 32, और ये 3 बन गया हमारा 35। ठीक है, ये सम हमने निकाल लिया। और इसी तरीके से DI का भी सम निकालेंगे। तो नेगेटिव वाले 2 हैं, तो ये -30 बन रहा है और ये +30 बन रहा है, तो यहाँ तो 0 आ रहा है। चलो,
अच्छा, इसका डी आई तो हमें निकालना ही नहीं, हमें तो एफ आई डी आई चाहिए ना, हमें एफ आई डी आई निकालना है, इसका सम निकालना है। सो एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा बन रहा है -60, ये बन रहा है हमारा -100, देन 0, ये 80 और ये हमारा 23 जो 60। तो यहाँ पे सम करना है, इस नेगेटिव वाले को साथ में करेंगे तो इन दोनों का सम हमारे पास आ रहा है -160 और ये है हमारा, तो इसका हमारा आ रहा है 140। तो ये सम करके मिल जाएगा -20। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स आई इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ए है हमारा 70, सिग्मा एफ आई डी आई यानी -20 अपॉन में 35। तो 70 माइनस प्लस माइनस माइनस 20 को 35 से डिवाइड करेंगे यानी 4/7, ये लगभग 0.57 आएगा। देखो 4/7 का मतलब क्या हुआ, 4 को 7 से डिवाइड करना है, 7 5 जो 35, 7 7 जो 49। ठीक है, तो ये लेके चलते हैं 2 डिजिट तक 57। तो 70 में से इसको माइनस करेंगे, माइनस भी कैसे करेंगे, 70.00 और यहाँ है 0.57। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, डेसिमल नहीं लगाते हैं और सीधा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आंसर गलत आता है। तो डेसिमल पहले सही से बैठाना है, देन सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर आएगा 69.43। ये हमारा क्लास मार्क हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट होता है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपको फार्मूलाज बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। अगर आपको पेपर में दिया जाता है कि डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है, देन आपको डायरेक्ट मेथड का ही फॉर्मूला यूज़ करना है, अज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल करो तो उसी का करना है। और अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो ये आपकी मर्ज़ी होगी, आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो बट आंसर सही लेकर आओ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट होता है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।